बताओ, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब उस समय पर उसकी जो त्वचा होती है वो इस प्रकार की होती है जैसे हम कहीं पर छिल जाएं, हमारा हाथ या पैर कोई छिल जाए तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि सफेद सफेद एक और इस खाल के अंदर एक और खाल होती है, बिल्कुल सफेद। ऐसी मुलायम खाल होती है उस बच्चे की जब गर्भ में रहता है तब, और मलमूत्र में रहता है माता के, और मलमूत्र में जो कीटाणु होते हैं उस बच्चे के शरीर को नोचते हैं, खाते हैं। कितना कष्ट होता है उसे। आजकल हमारा पैर यदि किसी नाली में चला जाए, 10 बार साफ करेंगे, साबुन लगाएंगे, फिर डिटॉल से साफ करेंगे, कीटाणु ना लग जाए। परंतु माँ के गर्भ में मलमूत्र में जब बच्चा रहता है तब वहां कौन सफाई करता है? और देखो, जब माँ के मलमूत्र के कीटाणु बच्चे के शरीर को खाते हैं और तब माता जी क्या करती हैं उस समय पर, कहीं मेला लग रहा हो या फिर बाजार में गई तो बाजार में जाके सबसे ज्यादा क्या करती माता जी? कुछ खाना हो तो क्या खाएंगे? पेड़ा, रसगुल्ला, रबड़ी नहीं, पड़ाके खाएंगे, टिकिया खाएंगे, भेलपूड़ी खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मिर्च मसाले वाली चीज खाते हैं। अच्छा एक बात सोचो कि यदि हमारा हाथ कट जाए और कटने के बाद में आप उस पर थोड़ा सा नमक मिर्च लेकर के डाल दो, यदि अनुभव करना हो तो करके देख लेना। यदि कभी कट जाए तो, ऐसे नहीं घर जाके हाथ काट के अनुभव करो, कभी कट जाए सब्जी काटते समय या फिर और कोई काम करते समय, तो उस समय क्या करना कि थोड़ा सा नमक मिर्च लेकर के अपने हाथ पर डालना और तब देखना कि क्या हालचाल होता है। तो तैया से फिरोगे इधर से उधर। अब विचार करो, जब हमारा थोड़ा सा हाथ ही कट जाता है तब हमको इतना दर्द होता है, और जब उस बच्चे के शरीर को वो मलमूत्र के कीटाणु खाते हैं और उसके बाद में ये माताएं जाकर के मेला में, बाजार में टिकिया और ये सब नमक मिर्च की चीजें खाती हैं, और जब वो नमक मिर्च उस बच्चे के शरीर से लगता है तो कितना दुख होता होगा उस बच्चे को, कितना दुख होता होगा। फिर वो भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपका बहुत भजन करूंगा, बहुत भजन करूंगा। भगवान कहते हैं, अरे भैया ये बता, मैंने तुझे न जाने कितनी बार गर्भ से बाहर निकाला, पर क्या ये बता तू मेरा पृथ्वी पर जाकर के वास्तव में भजन करता है, मेरे लिए समय निकालता है? भूल जाता है तू, क्योंकि भूमि गिराज में डावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। जिस प्रकार से आकाश से गिरती हुई एक स्वच्छ बूंद इस पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी उसे धूल धूसरित कर देती, गंदा कर देती। इसीलिए तू माया में लग जाता है संसार में जाते ही। तो जीव पता है क्या कहता है, हे भगवान यदि मैं आपको भूल जाता हूँ तो आप मुझे याद क्यों नहीं दिलवाते? अरे याद दिलवा दिया कीजिए, फिर से मैं आपका भजन करने लग जाऊंगा। भगवान बोले, अरे वाह हमको ही पागल बना रहा है। व्यास लोगों का गला बैठ जाता है कहते कहते कि भैया थोड़ा सा भजन करो, भजन करो। शास्त्र ग्रंथ इतने हमारे ज्योतिषियों ने और हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने लिख दिए हैं और सब में यही बात है कि हरे नाम केवलम कलो नासेव 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 गतरन्यथा। और भागवत में लिखा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि परम। रामायण में लिखा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि
नहीं पा रहा, अरे फिर भी तू नाम नहीं लेता है। तो वो कहता है व्यक्ति कि महाराज आप कुछ संकेत करो जिससे कि मैं संभल जाऊं, संकेत किया करो। भगवान बोले मैं थोड़ा बहुत संकेत नहीं, मैं तो बहुत संकेत करता हूं पर तू समझ नहीं पाता। बोले महाराज कब संकेत करते हो? भगवान बोले सुन, जब तू बुढ़ापे में आता है, चतुर्थ अवस्था में आता है, तब उस समय पता है तुझे सब संकेत देता हूं मैं। सबसे पहला संकेत ध्यान दे के सुनना, आपके पास में भी जो बुजुर्ग हैं उनके पास में भगवान का नोटिस आ गया है, और जो अभी नवयुवक हैं उनके पास में जब समय आएगा तो फिर नोटिस भी आ जाएगा। पहला नोटिस क्या? ये बाल सफेद हो जाते हैं। और देखो रामायण में दशरथ जी महाराज ने ज्ञान कहां से प्राप्त किया? यदि ज्ञान लेने वाला व्यक्ति होगा, यदि वो कुछ चाहने वाला व्यक्ति होगा, वो तो हर जगह से अपने मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य ढूंढ सकता है। दशरथ जी महाराज ने क्या किया? बोले इन बालों से ही सीख ली। श्रवण समीप भये श्रुत केशा, 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 मनहु जरट पन पर उपदेशा, मनहु जरट पन प्यार उपदेशा, श्रवण समीप भये श्रुत केशा, श्रवण समीप भये श्रुत केशा, श्रवण समीप